आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और एक गहरा डर पैदा करता है। ये सोच पाना भी अब कितना असहज और भयावह हो गया है कि हमारा देश, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, आखिर किस दिशा में जा रहा है। एक ऐसा भारत जिसकी नींव न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर रखी गई थी, आज उस नींव पर ही सबसे बड़े प्रहार हो रहे हैं। यह कोई मामूली चिंता नहीं है। ये एक ऐसी गहरी खाई की तरफ बढ़ते हुए देश की तस्वीर है जिसे देखकर हर उस इंसान का दिल कांप उठता है जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र में अपनी आस्था रखता है। जब हम बाबा साहब के भारत की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसे राष्ट्र का चित्र उभरता है जहां कानून का राज हो, जहां हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, समान अवसर और सम्मान मिले। एक ऐसा भारत जहां सबसे कमजोर व्यक्ति की आवाज भी उतनी ही शिद्दत से सुनी जाए जितनी सबसे ताकतवर व्यक्ति की। लेकिन आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो यह सपना टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आता है। और इसका सबसे भयावह सबूत तब मिलता है जब इस देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम सार्वजनिक मंच से धमकियां दी जा रही हों, उनके खिलाफ अपमानजनक, हिंसक और जहरीली बयानबाजी की जा रही हो, तो एक पल के लिए रुककर सोचिए। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह हमारे लोकतंत्र के हृदय पर किया गया एक सीधा हमला है। आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक आम नागरिक के लिए, एक आम बहुजन के लिए इन लोगों के मन में कैसे विचार होंगे। इनकी विचारधारा कितनी जहरीली और खतरनाक है जो देश के चीफ जस्टिस का वध करने जैसी बातें कर रही है। यह मानसिकता उस सड़ी गली व्यवस्था से पैदा होती है जो हजारों सालों से इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखना चाहती है। यह वही मनुवादी सोच है जो यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक व्यक्ति जो उनके बनाए हुए सामाजिक ढांचे में सबसे निचले पायदान पर खड़ा था, आज अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत और बाबा साहब के दिए गए संविधान की ताकत से देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर बैठकर न्याय कर रहा है। अगर न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक, हमारे संविधान का सबसे बड़ा रक्षक ही सुरक्षित नहीं है, तो इस देश का आम आदमी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक कितना सुरक्षित है? ये सवाल आज हर उस व्यक्ति के मन में उठ रहा है जो इस देश से और इसके लोकतंत्र से प्यार करता है। यह सवाल उन करोड़ों लोगों के दिलों में एक कांटे की तरह चुभ रहा है जो आज भी न्यायपालिका को अपनी आखिरी उम्मीद मानते हैं। जब गांव के किसी कोने में एक दलित परिवार पर अत्याचार होता है, जब किसी आदिवासी की जमीन छीन ली जाती है, जब किसी पिछड़े वर्ग के छात्र को उसके हक से वंचित किया जाता है, तो वह इसी उम्मीद से अदालत का दरवाजा खटखटाता है कि उसे वहां न्याय मिलेगा। लेकिन जब न्याय के मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी ही सुरक्षित नहीं है, तो आम इंसान की उम्मीदों का क्या होगा? और यह सब करने वाला कौन है? कोई आतंकवादी संगठन नहीं, कोई विदेशी ताकत नहीं, बल्कि धर्म का चोला ओढ़े एक ढोंगी, पाखंडी और बेतुका इंसान। और बेतुका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी उसके बयान सामने आते हैं, वे हमेशा विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण ही पाए जाते हैं। यह हमारे समाज का एक ऐसा कड़वा सच है कि यहाँ धर्म की आड़ में नफरत और अज्ञानता का कारोबार सबसे आसानी से चलता है। ऐसे ही एक बाबा का नाम है अनिरुद्ध आचार्य। यह नाम आज उस जहरीली विचारधारा का प्रतीक बन गया है जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। नाम के आगे आचार्य तो जुड़ा है, लेकिन जब आप उसकी बेतुकी बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि यह कितना बड़ा मूर्ख और समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है। आचार्य शब्द का अर्थ होता है गुरु, जो आचरण से सिखाए, जो ज्ञान का प्रकाश फैलाए। लेकिन यह व्यक्ति आचार्य शब्द को कलंकित कर रहा है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे न तो भारत के संविधान की कोई समझ है, न ही लोकतंत्र के मूल्यों का कोई ज्ञान है। उसे इस बात तक की समझ नहीं है कि कौन सी बातें सार्वजनिक मंच पर कहनी चाहिए और कौन सी नहीं, और किसके प्रति हमें कितना सम्मान रखना चाहिए, खासकर जब वह व्यक्ति देश का मुख्य न्यायाधीश हो। यह व्यक्ति अपने प्रवचनों में जिस तरह की बातें करता है, वह सीधे सीधे लोगों को मानसिक गुलाम बनाने की एक फैक्ट्री चलाने जैसा है। वह लोगों को तर्क करने से रोकता है, सवाल पूछने से डराता है और उन्हें अंधविश्वास और पाखंड के अंधेरे कुएं में धकेलता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर इसके बयान ऐसे ही समाज को बांटने वाले और नफरत फैलाने वाले होते हैं। यह एक पैटर्न है, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है।
कभी यह महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करता है, उन्हें घर की चारदीवारी में कैद रहने की सलाह देता है और कहता है कि उनका काम सिर्फ पति की सेवा करना और बच्चे पैदा करना है। ये वही मनुवादी सोच है जो महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु समझती है। तो कभी बिस्किट जैसी साधारण चीज को जहर बताकर लोगों में अंधविश्वास और भ्रम फैलाता है। सोचिए, 21वीं सदी में जब दुनिया विज्ञान और तकनीक के दम पर चांद और मंगल पर पहुंच रही है, तब हमारे देश में ऐसे बाबा लोगों को यह बता रहे हैं कि बिस्किट खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ, लेकिन इसका हर बयान समाज में जहर घोलने का ही काम करता है। यह व्यक्ति धर्म की आड़ में नफरत का एक ऐसा कारोबार चला रहा है जो हमारी सामाजिक एकता को दीमक की तरह खा रहा है। लेकिन इस बार इसने सारी हदें पार कर दी हैं। इस बार उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस B.R. गवई, जो दलित समाज से आते हैं, को लेकर एक ऐसा घिनौना और आपराधिक बयान दिया है जिससे पूरे दलित समाज, पूरे बहुजन समाज और संविधान में आस्था रखने वाले हर नागरिक के मन में गहरा आक्रोश पैदा हो गया है। जस्टिस गवई का उस पद पर होना सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों की आशाओं का प्रतीक है जिन्हें सदियों तक ज्ञान और सम्मान के हर अधिकार से वंचित रखा गया। उनका वहां होना बाबा साहब के उस सपने के सच होने जैसा है, जहां उन्होंने कहा था कि एक दिन इस देश में हर पद पर हर समाज का व्यक्ति अपनी काबिलियत से पहुंच सकेगा। और इसी बात से इन मनुवादी ताकतों को सबसे ज्यादा तकलीफ है। इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा कैसे है। यह उस गहरी और खतरनाक मानसिकता का प्रदर्शन है जो भारत को वापस उसी अंधकार युग में ले जाना चाहती है जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि सच की यह आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। आपका एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब हमारी ताकत है। इस लड़ाई में हमारा हथियार है। साथियों, आज की जो गोदी मीडिया है वह आपको सिर्फ उतना ही सच दिखाती है जितना उसे किसी बंद कमरे में बताने का आदेश दिया जाता है। यह मीडिया अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं बल्कि सत्ता के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। सत्ता में बैठे कुछ लोग यह पहले से ही निश्चित कर लेते हैं कि बहुजन समाज को क्या दिखाना है और क्या बताना है, किस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और किस मुद्दे को पूरी तरह से दबा देना है, ताकि आप असली मुद्दों से भटक कर गैर जरूरी बहसों में उलझे रहें। जब देश का चीफ जस्टिस, जो एक दलित है, को जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो यह गोदी मीडिया के लिए खबर नहीं बनती। उनके प्राइम टाइम शो में इस पर बहस नहीं होती। अखबारों के पहले पन्ने पर यह खबर नहीं छपती। क्यों? क्योंकि यह खबर सत्ता में बैठे लोगों को असहज करती है। यह खबर उनके पाले पोसे नफरती बाबाओं के एजेंडे को बेनकाब करती है। इसके बजाय गोदी मीडिया आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाएगी, मंदिर मस्जिद के मुद्दों में उलझाएगी और उन बातों पर बहस करेगी जिनका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं बार बार अपनी हर वीडियो में आप सभी से यह अपील करता हूं कि आप सब बहुजन मीडिया को सपोर्ट कीजिए। जो बहुजन समाज के YouTube चैनल हैं, उनको समर्थन दीजिए। हो सके तो उनकी आर्थिक मदद करके उनका सहयोग करिए, ताकि हमारा इतिहास जिंदा रहे, हमारे हक अधिकारों की बातें होती रहें और सच्चाई आम लोगों तक पहुंचती रहे। बहुजन मीडिया सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं है, यह एक आंदोलन है। यह उन लोगों की आवाज है जिनकी आवाज को सदियों से दबाया गया है। यह उन मुद्दों को उठाता है जिन्हें मेनस्ट्रीम मीडिया जानबूझकर नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि अगर सच लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो हालात फिर से वैसे ही होने वाले हैं जो आज से सैकड़ों साल पहले थे। अगर हम अपने इतिहास, अपने नायकों और अपने संवैधानिक हक अधिकारों को नहीं जानेंगे तो हमारे साथ फिर से वही गुलामी और दुर्दशा वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, जहां हमें हमारे ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। वह दौर वापस आ जाएगा जब हमें सार्वजनिक कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, जब हमारे बच्चों को स्कूलों में अलग बिठाया जाता था, जब हमें अपनी परछाई से भी ऊंची जातियों के लोगों को अपवित्र करने का दोषी माना जाता था। इसके लिए हमें आज ही सतर्क होना है, अपनी आवाज को और बुलंद करना है और अपने मीडिया को मजबूत बनाना है। आपका दिया हुआ छोटा सा सहयोग भी बहुजन मीडिया को जिंदा रखने और उसकी आवाज को ताकत देने के लिए बहुत मायने रखता है। चलिए,
अब वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या और इसके पीछे की गहरी और खतरनाक साजिश क्या है। अनिरुद्धाचार्य नाम का एक बाबा है जो अक्सर अपनी कथाओं और प्रवचनों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को बरगलाता है, उन्हें भ्रमित करता है और अंधविश्वास के जाल में फंसाता है। वह धर्म के नाम पर ऐसी बातें करता है जो उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाती हैं। वह उन्हें बताता है कि उनकी गरीबी और दुख उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, ताकि वे अपने वर्तमान के शोषण और अन्याय के खिलाफ सवाल न उठा सकें। वह उन्हें किस्मत और भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देने का उपदेश देता है, ताकि वे अपने हक के लिए लड़ना छोड़ दें। यह एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। यह वही साजिश है जो हजारों सालों से चलती आ रही है, जिसने इस देश की एक बड़ी आबादी को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान से दूर रखकर सिर्फ सेवा और गुलामी करने के लिए मजबूर किया। लेकिन इस बार उसने सीधे चीफ जस्टिस को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। आप भी कहेंगे कि इस बाबा के ऊपर तुरंत राजद्रोह और SC/ST एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वो बाबा अपने प्रवचन में कहता है, तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। अगर तुम्हें भी अपना सीना फड़वाना है तो बताओ। अब इस बयान को जरा गौर से समझिए। इसके एक एक शब्द में भरी हुई नफरत और हिंसा को पहचानिए। यह सिर्फ एक गुस्सा या नाराजगी में बोला गया वाक्य नहीं है। ये एक सीधी, नग्न और आपराधिक धमकी है। ये धमकी किसे दी जा रही है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। वह व्यक्ति जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था का प्रमुख है, वह पद जो भारत के संविधान की संप्रभुता का प्रतीक है। और उसे क्या कहा जा रहा है? अधर्मी। अधर्मी यानी जो धर्म के रास्ते पर न चलता हो। अब सोचिए, एक दलित व्यक्ति जब पढ़ लिख कर, संघर्ष करके अपनी जिंदगी के कई दशक कानून और न्याय की सेवा में लगाकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचता है, तो यह मनुवादी व्यवस्था उसे अधर्मी कहती है। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में धर्म का मतलब है वर्ण व्यवस्था, जातिवाद और छुआछूत। और जब कोई व्यक्ति इस व्यवस्था को तोड़कर आगे बढ़ता है, तो वह उनकी नजर में अधर्मी हो जाता है और फिर उसे सीना फड़वाने की धमकी दी जाती है, जो सीधे सीधे जान से मारने की धमकी है। यह भाषा किसी धार्मिक गुरु की नहीं, बल्कि किसी खूंखार अपराधी की है। यह वही भाषा है जिसका इस्तेमाल सामंती जमींदार अपने खेतों में काम करने वाले बंधुआ मजदूरों को डराने के लिए किया करते थे। यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत की पूरी न्यायपालिका के खिलाफ है। यह उस संविधान पर हमला है जिसकी रक्षा करने की शपथ लेकर एक जज अपनी कुर्सी पर बैठता है। यह उस पूरी प्रक्रिया का अपमान है जिसके तहत भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, कानून के सामने बराबर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब यह धमकी एक दलित जज को दी जाती है, तो इसका मतलब और भी गहरा और खतरनाक हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह हमला जस्टिस गवई पर ही हुआ। ये उस सामंती, जातिवादी और मनुवादी मानसिकता का प्रतीक है जो यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि एक दलित व्यक्ति आज भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठकर न्याय कर रहा है। यह मानसिकता आज भी यह मानती है कि सत्ता और अधिकार के पदों पर सिर्फ कुछ खास जातियों का ही हक है। जब भी कोई बहुजन व्यक्ति अपनी काबिलियत से उन पदों पर पहुंचता है, तो ये लोग उसे किसी न किसी बहाने से अपमानित करने, डराने और रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर है कि अगर बहुजन समाज के लोग इन पदों पर बैठकर संविधान के अनुसार न्याय करने लगेंगे, तो उनकी हजारों साल पुरानी लूट और शोषण की दुकान बंद हो जाएगी। उन्हें डर है कि जस्टिस गवई जैसे लोग संविधान की उस भावना को लागू करेंगे जो सामाजिक न्याय की बात करती है, जो आरक्षण जैसे सकारात्मक भेदभाव का समर्थन करती है, जो हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देती है। अब इस देश और इसकी कानून व्यवस्था का दोहरा चरित्र देखिए, जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। यह दोहरा चरित्र ही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। एक तरफ यह नफरती बाबा है जो देश के चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी देता है और आजाद घूमता है। उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होती, कोई पुलिस उसे गिरफ्तार करने नहीं जाती, और वह अपने अगले प्रवचन की तैयारी में लग जाता है, जहां वह फिर से इसी तरह का कोई जहर उगलेगा। और दूसरी तरफ हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की एक लोक गायिका सरोज सरगम।
अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है। सरोज सरगम का मामला हमें इस देश की सच्चाई का आईना दिखाता है। जब एक दलित महिला, एक बिरहा गायिका, एक मिशन गायिका जो बाबा साहब अंबेडकर और बुद्ध के विचारों को अपने गीतों से जन जन तक पहुंचाती है, समाज में फैले ढोंग, पाखंड और आडंबर पर सवाल करती है, तो उसे रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरोज सरगम अपने गीतों में क्या कहती हैं? वह वही कहती हैं जो संत कबीर ने कहा, जो संत रविदास ने कहा, जो तथागत बुद्ध ने कहा। वह कहती हैं कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूज लेती। वह अंधविश्वास पर चोट करती हैं। वह पाखंडी बाबाओं के ढोंग को उजागर करती हैं। वह बहुजन समाज को जगाने का काम करती हैं कि तुम अपने हक अधिकारों को पहचानो, शिक्षा की ओर बढ़ो और इन ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ो। और इसी बात से व्यवस्था को खतरा महसूस होता है। उस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाकर उसे जेल हो जाती है। लेकिन वहीं पर जब एक पाखंडी बाबा भारत के चीफ जस्टिस, जो खुद एक दलित हैं, के ऊपर जान से मारने की धमकी जैसा घिनौना बयान देता है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस मौन है, सरकार चुप है और गोदी मीडिया इस खबर को ऐसे गायब कर देती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इस देश में दो तरह के कानून हैं। एक कानून उन लोगों के लिए है जो सवाल उठाते हैं, जो तर्क करते हैं, जो बहुजन समाज को जगाने का काम करते हैं। उनके लिए कानून बहुत सख्त है। उनकी एक आवाज पर धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं और उन्हें तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। और दूसरा कानून उन लोगों के लिए है जो धर्म की आड़ में नफरत बेचते हैं, जो सत्ता की दलाली करते हैं और जो लोगों को मानसिक गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। उनके लिए कानून अंधा, बहरा और गूंगा हो जाता है। वे चाहे किसी की हत्या की धमकी दें, चाहे संविधान को गाली दें, उनका बाल भी बांका नहीं होता। सरोज सरगम का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल किया। और इस बाबा का अपराध इतना संगीन है कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन वह आज भी सत्ता के संरक्षण में सुरक्षित है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। कानून भी आपकी जाति और आपकी विचारधारा देखकर काम करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन हैं वो लोग जो ऐसे बाबाओं का संरक्षण कर रहे हैं? कौन इन्हें इतनी हिम्मत दे रहा है कि ये देश की न्यायपालिका को भी धमकाने से नहीं डरते? ये बाबा अकेले नहीं हैं। इनके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। ये सोचने वाली बात है कि कहीं सत्ता में बैठे लोग ही तो इन जैसे नफरती बाबाओं को नहीं बचा रहे। कहीं यह एक सोची समझी रणनीति तो नहीं है कि ऐसे बाबाओं को खुली छूट दे दो ताकि ये समाज को हिंदू मुसलमान में, जातियों में बांटते रहें, लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों से भटकाते रहें और सत्ताधारी लोग आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे रहें। जब लोग इन बाबाओं के फैलाए नफरत और अंधविश्वास में उलझे रहेंगे, तो वे सरकार से यह सवाल नहीं पूछेंगे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही, हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं। यह एक बहुत पुरानी और सफल रणनीति है। फूट डालो और राज करो। और ये बाबा इस रणनीति के सबसे सफल सिपाही हैं। यह साफ दिखाता है कि यह व्यवस्था किसके साथ खड़ी है और किसके खिलाफ काम कर रही है। यह अन्याय नहीं तो और क्या है? यह हमारे लोकतंत्र और संविधान पर एक सीधा हमला है। जब देश का सबसे बड़ा जज ही सुरक्षित नहीं है, जब उसे उसकी जाति की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि एक दूर दराज के गांव में रहने वाले एक आम दलित, पिछड़े या आदिवासी के साथ जब कोई अन्याय होता होगा, तो उसकी सुनवाई कौन करता होगा? उसे न्याय कैसे मिलता होगा? जब थाने में बैठा दरोगा, तहसील में बैठा अधिकारी और जिले में बैठा कलेक्टर उसी मनोवादी मानसिकता का होता है, तो एक गरीब, बेसहारा बहुजन की फरियाद कौन सुनेगा? यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी लड़ाई कितनी बड़ी और कितनी जरूरी है। यह सिर्फ एक बाबा के खिलाफ लड़ाई नहीं है। यह उस पूरी मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है जो आज भी हमारे समाज की जड़ों में बैठी है और हमारे संविधान को खत्म कर देना चाहती है। यह उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है जो नहीं चाहती कि बहुजन समाज के लोग पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगें। अब सवाल आप सबसे है, इस देश के जागरूक नागरिकों से है, बहुजन समाज के लोगों से है, इंसाफ पसंद लोगों से है। आप क्या चाहते हैं? क्या हमें चुपचाप यह सब देखते रहना चाहिए? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि इस देश में अब कानून का राज खत्म हो चुका है
और अब सिर्फ लाठी का राज चलेगा? क्या अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबाओं को ऐसे ही नफरत फैलाने और धमकियां देने की खुली छूट मिलनी चाहिए, या फिर हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? क्या ऐसे बाबाओं के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनके ऊपर देश के मुख्य न्यायाधीश को धमकाने के लिए राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या उनके ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत, जो विशेष रूप से दलितों और आदिवासियों को जातिगत अपमान और अत्याचार से बचाने के लिए बनाया गया है, मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्योंकि यह सिर्फ एक धमकी नहीं है, यह एक जातिगत अत्याचार का भी मामला है, जहां एक दलित व्यक्ति को उसके पद की गरिमा से नहीं, बल्कि उसकी जाति से पहचान कर उसे अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चुप मत रहिए। आपकी चुप्पी इन नफरती ताकतों को और मजबूत करेगी। आपकी आवाज बहुत कीमती है। जब आप बोलेंगे, जब आप लिखेंगे, जब आप सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाएंगे, तभी सत्ता के बहरे कानों तक ये आवाज पहुंचेगी। जब लाखों लोग एक साथ सवाल पूछेंगे, तो सरकार और प्रशासन पर दबाव बनेगा कि वे इस नफरती बाबा के खिलाफ कार्रवाई करें। यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हर एक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। और एक बार फिर से मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई की यह आवाज कभी दबने न पाए, अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज के मुद्दे और हक अधिकारों की बात होती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुजन मीडिया को सपोर्ट करिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत ताकत देता है। ये हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। हमारे साथ आप जैसे करोड़ों इंसाफ पसंद लोग खड़े हैं। हमें मिलकर अपने मीडिया को इतना मजबूत बनाना है कि हमें सच दिखाने के लिए किसी गोदी मीडिया की जरूरत न पड़े। हमें अपनी आवाज खुद बनना है। जय भीम, जय संविधान।